A very good morning to all of you watching this. My name is Mohammad Ali Kitai and I am here with another very interesting video, if I can say that. So this video will be divided in two parts. In the first part, we will be talking about the impressive off-road capabilities of Ford's Freestyle, which is a crossover utility vehicle. And in the second part, we will be talking about the Ford and Mahindra's joint venture. So let me kick off by telling you a few good things about the Ford Freestyle. So the first thing which I like about the Ford Freestyle is that the amount of power it produces. So let me tell you something about the engine. जो engine है Ford Freestyle में, that comes straight from the Ford EcoSport. It is a 1.5 liter TDCI turbocharged 4-cylinder diesel engine. Produces slightly lesser power when you compare it with the Ford EcoSport. The same engine is also used in the Ford Aspire diesel, the 1.5 TDCI. The good thing about this engine is that the amount of torque it produces. सिर्फ एक गाड़ी है जो इससे ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करती है और वो है Volkswagen की पोलो क्रॉस. बट पावर अगेन इसमें ज़्यादा है, दैट प्रोड्यूसेस समवेयर अराउंड 90 bhp and 230 Nm of torque. This, the Ford Freestyle, produces 99 bhp, 98.72 bhp to be very precise, and 215 Newton meters of torque. So as you can see, power figures are really great for such compact car. अब CUV के बारे में और हाँ थोड़ा सा इंजन वगैरह कार के अच्छाइयों के बारे में और बात कर लेते हैं. ग्राउंड क्लियरेंस जो गाड़ी की है वो है 190 mm. So the only other car जिसमें इतनी ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है that is the i20 Active. Now 190 mm is a lot of ground clearance for such a small sized car. Creta, Hyundai Creta में भी इतनी ग्राउंड क्लियरेंस आती है जो कि आपकी है 190 mm की. अप्रोच एंगल जो है गाड़ी का वो थोड़ा सा बेटर हो सकता था, बट डिपार्चर एंगल इज रियली गुड व्हिच मेक्स इट अ लॉट इजियर व्हाइल ऑफ रोडिंग एंड व्हाइल यू आर हंटिंग फॉर द ट्रेल्स. तो ट्रेल की जो भूख है वो मिटाने के लिए फोर्ड फ्रीस्टाइल जो है काफ़ी हद तक आपकी भूख मिटा देती है. ऑल्सो द शॉर्टर व्हील बेस हेल्प्स अ लॉट व्हाइल टैकलिंग द बैड रोड्स एंड व्हाइल यू आर ऑफ द टार्मैक. थोड़ा सा CUV टर्म के बारे में बात कर लेते हैं. सो इफ यू आर न्यू टू दिस CUV, मैं बताता हूँ CUV क्या होता है. CUV इज CSUV, कॉम्पैक्ट स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, जिसको हम क्रॉसओवर भी कहते हैं, क्रॉसओवर यूटिलिटी व्हीकल, कॉम्पैक्ट यूटिलिटी व्हीकल. सो CUV इज द शॉर्टेस्ट टर्म और आसानी से आप इसको समझिए. SUV बहुत बड़ी हो जाएगी तो एक यूनिबॉडी फ्रेम पे जो गाड़ी बनी हो, जैसे कि मोनोकॉक शैसी पे, और ये गाड़ी अपनी पैसेंजर कार के साथ भी अपना जो शैसी है उसको शेयर करती है. जैसे कि फोर्ड फ्रीस्टाइल आपकी फीगो के साथ शेयर करती है, पोलो क्रॉस आपकी पोलो के साथ ऑफ कोर्स शेयर करती है, आपकी जो दूसरी कौन सी है जो WRV है होंडा की, वो जैज के साथ शेयर करती है. तो देयर इज अ लॉट ऑफ कार्स इन दिस. अब मैं आपको बता देता हूँ कि सेगमेंट में और कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं. सो लेट मी जस्ट गो थ्रू दिस. तो सेगमेंट में आपकी गाड़ियां हैं फोर्ड फ्रीस्टाइल, मारुति सुजुकी इग्निस, Hyundai i20 Active, फिएट अवेंचुरा, पोलो क्रॉस, एटियोस क्रॉस एंड होंडा की WR. दैट्स इट. और इसमें से सबसे ज्यादा इंप्रेसिव और एक और फोर्ड फ्रीस्टाइल के बारे में मैं आपको बात बताऊंगा. अच्छा, आपने अगर टाइटल में देखा हो कि ये थंबनेल कहाँ गया, तो दिस इज नॉट क्लिकबेट. एक वीडियो है जिसमें आपको मैं दिखाऊंगा जिसमें फोर्ड फ्रीस्टाइल व्हील आर्टिकुलेशन और एक्सल आर्टिकुलेशन कर रही है. इसमें वन व्हील इज ऑफ द ग्राउंड. अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार ये तो मेरी वैगनआर भी कर लेती है, ये तो वो भी कर लेती है, बट इट इज द अमाउंट ऑफ ईज द कार ऑफर्स व्हाइल डूइंग सच थिंग्स. तो फोर्ड फ्रीस्टाइल वाज कंपैरेटिवली वेरी इजी. अभी वीडियो आप देखोगे. और एक और चीज की मैं शायद बात कर रहा था, हाँ, फोर्ड फ्रीस्टाइल की अगर मैं बात करूँ तो फोर्ड फ्रीस्टाइल इज लाइक अ वेरी रॉ, वेरी मैकेनिकल. उसमें ज़्यादा क्रिएचर कंफर्ट्स नहीं है, बहुत ज़्यादा बहुत कम्फी गाड़ी नहीं है, बहुत आपको आराम देने के लिए नहीं. ऐसा नहीं है कि गाड़ी कंफर्टेबल नहीं, बट इट्स नॉट कनेक्टेड टू द ड्राइवर. It offers more feel, more feedback. The steering has a lot of feel to offer, a lot of feedback to offer. You exactly know where the nose is pointed. और काफ़ी मैकेनिकल है, काफ़ी ड्राइवर को सिखाती है. मतलब ये नहीं है कि गाड़ी हर चीज़ अपने आप से कर रही है. ऑल्सो द कार विच इज़ डूइंग दिस, आप वीडियो जो अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसको जो आप देख रहे हो, तो ये कार एक बेस मॉडल की गाड़ी है. ऑल्सो इस सेगमेंट की जो CUV सेगमेंट है जो मैंने आपको नाम गिनाया अभी, उसमें सबसे ज़्यादा क्रॉस ओवर यूटिलिटी व्हीकल, सबसे
अफोर्डेबल, सबसे वैल्यू फॉर मनी है आपकी फोर्ड फ्रीस्टाइल. और इट्स लाइक if I say one of its kind, so I wouldn't be wrong if I say the car is one of its kind today on offer in India, and I think it's the most versatile car. You can have fun with the car, you can go tackle bad roads with the car, you can go flat out on the highway. Also जो ये कार ओन करते हैं, ही इज क्वाइट हैप्पी विद द कार. तलहा भाई, एंड स्पेशल थैंक्स टू तलहा भाई, स्पेशल थैंक्स टू यू कि आपने इतनी मदद करी, इतनी हेल्प करी मेरा ये वीडियो बनाने के लिए. तो तलहा भाई सेज कि he has done 180 kmph on open stretch of highway, and he was saying कि गाड़ी और जा सकती है, बट वो लेके नहीं गए ड्यू टू सेफ्टी रीजन, उनको सेफ फील नहीं हुआ होगा. तो यही चीज है. एंड तला भाई इज क्वाइट हैप्पी विद ऑल द मेंटेनेंस, विद ऑल द ड्राइवेबिलिटी ऑफ द कार. ही इज रियली रियली हैप्पी, उनकी बातों से लग रहा था. एंड नाउ यू गो एंड वॉच द फुल वीडियो अगेन. Now let's come to the second part of the video, which is Ford and Mahindra's joint venture. So yes, Ford has joined hands with Mahindra. तो शुरुआत में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ. Mahindra owns 51% of the stakes, while Ford owning 49%. फोर्ड की जो दो प्लांट्स थे, जो दो फैक्ट्रीज थी, एक चेन्नई में थी और दूसरी सदानंद में थी. आई एम नॉट रियली श्योर, इफ डोंट कोट मी ऑन दिस. एक चेन्नई में थी, दूसरी कहाँ पे थी, आई एम नॉट रियली श्योर, बट वो दोनों फैक्ट्रीज अब महिंद्रा के पास हैं. वहाँ पे अब फोर्ड की गाड़ियाँ बनेगी एंड महिंद्रा विल बी टेकिंग केयर ऑफ दैट. फोर्ड की बनेगी या महिंद्रा की बनेगी, जो भी होता है, महिंद्रा विल बी टेकिंग केयर ऑफ दैट. ऑल्सो वन ऑफिशियल एट फोर्ड सेज दैट joining hand with Mahindra will let them do many things which they always wished to do in a market like India. तो इसका मतलब है कि we can expect really great cars, really great products coming out from this Mahindra and Ford's joint venture. एक रूमर जो मुझे सुनने में आया है, और रूमर नहीं कहूँगा मैं, एक सो क्या बोलते हैं, लीक है कि जो प्लेटफॉर्म है XUV 500 का, द मोनोकॉक प्लेटफॉर्म, तो उस पे फोर्ड will be making a car, and if Ford's making a car on a monocoque platform, you can expect it to be really fun to drive, really fast, really capable. और XUV 500 का प्लेटफॉर्म is already very very capable platform. तो काफी excited and fingers crossed. So waiting for new products, new lineup. तो अभी you can see the market is expanding in India. Ford ने has joined hands with Mahindra. Also, I have heard somewhere today, and I'm really happy after seeing this, कि Java is bringing our BSA motorcycles in India. So you can see really good things coming in India. और I aspire to be a motoring journalist. तो मेरे लिए तो काफ़ी अच्छी चीज़ है. काफ़ी नई नई गाड़ियाँ देखने को मिल रही हैं, काफ़ी कमबैक्स हो रहे हैं बड़े बड़े ब्रांड्स के. तो उसके लिए मैं काफ़ी खुश हूँ. एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. आई विल नॉट स्ट्रेच दिस वीडियो. मैं इसको ज़रा सा भी स्ट्रेच नहीं कर रहा हूँ कि मैं फालतू आपको पकाऊँ या ज्ञानबाजी करूँ. बहुत छोटा सा वीडियो था, सोचा कि काफ़ी दिनों से कंटेंट बना नहीं पा रहा हूँ, तो उसकी वजह से कुछ कंटेंट बना लेता हूँ. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो यार प्लीज़ लाइक कर दो और फॉरवर्ड भी कर दो अपने ऑटोमोटिव नट्स, कोई दोस्त है अगर आपका, उनके साथ. तो हाँ, अगर ऐसी और वीडियोज़ देखने हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना. मज़ा आएगा यार, वीडियो आते रहते हैं. मतलब अभी तो थोड़ा सा रेगुलर नहीं हूँ, लेकिन हो जाऊँगा बहुत जल्दी इंशाल्लाह रेगुलर. सो दैट्स इट फॉर द वीडियो टुडे, एंड इफ यू एंजॉयड देन डू हिट द थम्स अप बटन, एंड या बाय बाय, राइड हार्ड, राइड सेफ.